Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is sequence and series. स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैं ऑल क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही बताऊंगा ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ भी लगे, ठीक है। देखिए, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज लिखा हुआ है लेट the sum of n, 2n, 3n terms of an AP S1, S2, S3 respectively. Then prove that S3 equal to 3S2 minus S1, ठीक है। तो देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चंस पे गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP। तो S1 गिवन है स्टूडेंट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वेशन नंबर 1। S2 गिवन है टर्म सम ऑफ 2n टर्म्स, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वेशन नंबर 2। S3 गिवन है 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू ऑफ डी इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट RHS ले लेते हैं। RHS में गिवन है 3S2 माइनस S1, ठीक है। RHS से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3S2 की वैल्यू है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट। माइनस S1 यानी S1 की वैल्यू है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को इजी मोड पे समझना है तो देखिए, सबसे सिंपल ये होगा कि a के टर्म को आप अलग से सिलेक्ट करें, यानी 2a का कॉमन बनाएं, फिर d का कॉमन बनाएं। देखिए, डिपेंड करता है ये क्वेश्चन केवल 2a और d पर, तो एक पेयर आप 2a का बनाएं और एक पेयर आप d का, यानी कॉमन निकालेंगे 2a और d, तो इजी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 2a कॉमन लिया, तो अगर हम 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2n/2, इस जगह से 2n/2 आएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो n/2 आएगा, राइट स्टूडेंट। फिर d कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए a और d, क्योंकि AP का जो सम फॉर्मूला होता है वो a और d के साथ साथ n पे बेस्ड होता है, बट आप 2a रखिए d रखिए। अब d रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा 2n माइनस 1, और साथ में आएगा 2n/2, और यहां से क्या आएगा माइनस n/2, राइट, और n माइनस 1। क्लियर ये आया। अब देखिए क्या आएगा 2a, यहां पर 2n माइनस n/2, यहां पर आ जाएगा n/2। क्लियर। और यहां पर देखिए टोटल सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए कितना आएगा। n/2 तो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, n/2 कॉमन निकाल लेते हैं, n/2 बाहर हो गया, 2 2 जब 4n माइनस 2, यहाँ पे क्या n/2 कॉमन ले लिया, n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए n/2 कॉमन ले लीजिए, तो 3n/2 हो जाएगा। क्लियर। देन 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस d, और यहाँ पर देखिए कितना रहेगा, 4n में से n गया, ठीक है, 3n माइनस 1, देखिए ये बन गया S1, सॉरी S3, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो 3n/2 2a प्लस n to 3n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S3। LHS प्रूव हो गया, hence प्रूव। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3rd।
तो जो मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में मिसलेनियस के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर है, क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट गिवन है इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड satisfying fx plus y equal to fx into fy, all value x comma y belongs to natural number and f1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, f1 की वैल्यू 3 है एंड देखिए यहाँ पर गिवन है एंड सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेकर n तक fx की वैल्यू 120, देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, क्लियर। तो दिस इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। स्टूडेंट हम लोग इसे हिडन ट्रायल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए आप लोग 11th में हैं तो हम लोग इसे कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हिडन ट्रायल, क्योंकि आपको f1 का वैल्यू 3 गिवन है, आपको f2 पता चल जाए, f3 पता चल जाए, f4 पता चल जाए तो सीरीज का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि AP है कि GP है। तो हमें f1 की वैल्यू 3 गिवन है, f1 की वैल्यू 3, आपको f2 फाइंड करना है तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर x और y की जगह पे 1 and 1। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ f1 इंटू ऑफ f1, यानी हिडन ट्रायल मेथड पे हम लोग ने x और y पे क्या पुट किया, 1 and 1। तो दिस इज अ वैल्यू 3, f2 की वैल्यू क्या आ गई 3 स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम 2 और 1 पुट कर दें, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 1, तो ईयर हो जाएगा x का 2, y का वैल्यू 1, ठीक है। तो हमें f3 आ जाएगा, f2 का वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू 3, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट 3 का क्यूब, यानी f3 पे क्या आ गया 3 का क्यूब। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 and 2 पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 यानी f4 का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, यानी 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर यानी 3 पावर 4। यानी आपने नोटिस किया यहाँ पर f1 का वैल्यू क्या मिल रहा है 3 गिवन है, f2 का वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, f3 का वैल्यू 3 का क्यूब एंड f4 का वैल्यू 3 पावर 4। हेंस डैश 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 फंक्शन इज क्लियर कि दिस इज अ 3 की पावर x। फंक्शन इज क्लियर दैट कि यहाँ पर फंक्शन क्या है 3 की पावर x है। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेकर n तक fx की वैल्यू 120, तो n का वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो f1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो f2, 3 पुट करेंगे तो f3 डैश 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 fn, ठीक है, इक्वल टू 120। आप f1 का वैल्यू पुट करिए 3 स्क्वायर 3 का क्यूब डैश 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 3 की पावर n, राइट। देखिए 3 की पावर n 120। मैंने आप लोग को बताया था कि जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1, तो 3 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, 3 कॉमन लेंगे और फर्स्ट टर्म 1 बनाएंगे तभी ये इजीली सॉल्व होता है। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 3 की पावर n माइनस 1। अब देखिए कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3
और फॉर्मूला लगा देते हैं ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 120। 3 से कैंसिल कर दीजिए 40 टाइम्स a का वैल्यू 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 40। 3 की पावर n माइनस 1 280 हो जाएगा। 3 पावर n इक्वल टू 81 और 3 पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4। इट मीन्स n का वैल्यू 4, यानी इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, दिस इज अ आंसर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आईटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एडवांस में, पूरा ओल्ड क्वेश्चन है, बट ये 2000 के पहले एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब न्यूली क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं पे और कॉन्सेप्ट सर्च किया जाता है। मैं आपको देखिए इसी पर एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बता देता हूँ, सेम इसी मेथड का है, एग्जाम्पलर पर बेस्ड है, और वो एग्जाम्पलर के साथ साथ आरडी शर्मा में भी गिवन है, एग्जाम्पलर में भी गिवन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी स्कूल स्टूडेंट पे ये पूछा जाता है। देखिए क्या गिवन है वहां पर। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर से है और आरडी से है। ठीक है, इफ fx is a function and satisfying to fx plus y equal to fx plus fy, यहाँ पर इंटू की जगह क्या गिवन है? प्लस, और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, f1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, f1 का वैल्यू 2 है, यहाँ पर f1 का वैल्यू स्टूडेंट 2 गिवन है, और यहाँ पर ये भी गिवन है कि सिग्मा k का वैल्यू 1 टू लेकर k की वैल्यू n f a प्लस k इक्वल टू 16 2 की पावर n माइनस 1। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड आरडी शर्मा। और देखिए ये क्वेश्चन सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी एडवांस ने भी इसे पूछा था 98 पर, यानी प्रीवियस ईयर्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था और एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो हिडन ट्रायल आपको पता होना चाहिए कि हिडन ट्रायल से हम क्या कर सकते हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो बोलते हैं, यहाँ f1 का वैल्यू 2 गिवन है और नेचुरल नंबर है xy। ठीक है, तो यहाँ पर आपको f1 का वैल्यू 2 गिवन है। अब आपको 1 प्लस 1 कर देंगे तो 2 पता चल जाएगा, 2 प्लस 1 पुट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 कर देंगे या 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर 1 प्लस 1 पुट कर दें, f1 प्लस f1। ठीक है, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 2 प्लस 2 यानी 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ठीक है, f2 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2। अब हम यहाँ पर 2 प्लस 1 पुट कर दें तो इस जगह पर हो जाएगा f2 और यहाँ हो जाएगा f1। f2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस f1 की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 की पावर 2 प्लस कितना? 2। f1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 गिवन है। ठीक है, 2 2 जाओ, ये 4 एंड 2 6 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टूडेंट यहाँ पर भी ये रिलेशन प्लस पे नहीं होगा, ये इनटू पे होगा। ठीक है, किस पर होगा रिलेशन? इनटू पे ही होगा। तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इनटू पे होगा। तो जब यहाँ इनटू पे होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आएगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्लस पे नहीं गिवन है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इनटू गिवन है। ठीक है, यहाँ पर इनटू गिवन है। अब यहाँ पर f1 का वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस 1 तो जाएगा यहाँ f1 इंटू ऑफ f1।
इट मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F2 का वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 + 1 पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा F2 × F1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8 यानी 2 की पावर 3। F3 की वैल्यू कितनी हो गई 2 की पावर 3। अब मैं यहाँ पे 2 + 2 पुट कर देता हूँ तो यहाँ आएगा 2 की पावर यानी जो फंक्शन है वो F2 × F2 हो जाएगा। तो यहाँ F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 यानी 16। इट मीन्स 2 की पावर 4। फंक्शन क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो 2 की पावर x है। फंक्शन क्या है 2 की पावर x है। यहाँ से क्लियर हुआ स्टूडेंट की फंक्शन 2 की पावर x है। अब हमें दिस वन सिग्मा गिवन है, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा k की वैल्यू 1 to n fa + k = 16 2 की पावर n - 1। k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 to कितना पुट करेंगे n। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा। फंक्शन पता है ना 2 की पावर x है, फंक्शन पता है हम लोगों को 2 की पावर x है। तो यहाँ पर fa+ क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। सिग्मा k की वैल्यू 1 to n 2 की पावर a + k हो जाएगा = 16 2 की पावर n - 1। अब k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2a की पावर +1 + 2a की पावर +2 + 2a की पावर +3 डैश 2 की पावर a + n = 16 2 की पावर n - 1। 2 की पावर a + 1 कॉमन ले लेते हैं बिकॉज जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए। तो 2a पावर n + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। देखिए यहाँ 2 स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n - 1। देखिए ना a + 1 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर a बाहर, 1 कॉमन तो यहाँ पे n - 1 हो जाएगा। 16 2 की पावर n - 1। अब 2 की पावर a + 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर a × 2 और यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं a 2 की पावर n - 1 2 - 1 16 2 की पावर n - 1। देखिए 2 की पावर n - 1 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो 2 की पावर a = 8 और ये वैल्यू 1 है तो 2a की पावर कितना आ गया 2 की पावर 3। a की वैल्यू कितनी आ गई 3। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। ठीक है, 13 यानी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखिए 13 क्वेश्चन पर गिवन है। 13 पे लिखा हुआ है कि a + bx अपॉन a - bx = b + cx अपॉन b - cx = c + dx अपॉन c - dx x = not 0। then prove that a, b, c, d are in GP। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये CDR पे है। CDR बच्चों कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा हुआ है। देखिए ना, अगर हम इसी क्वेश्चंस पे यूजिंग CDR लगा देते हैं, यूजिंग CDR इट मीन्स होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो CDR में देखिए क्या आ जाएगा a + bx अपॉन a + bx, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ माइनस कर दिया जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ रूल क्या होता है।
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में CDR लगाते हैं, तो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इज अ CDR रूल। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर होगा c प्लस डी एक्स माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा c माइनस डी एक्स या माइनस c प्लस डी एक्स। देखिए dx से dx कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, cx से cx कैंसिल, bx से bx कैंसिल, a से a कैंसिल, 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx एंड 2c अपॉन 2dx। 2b कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, a अपॉन bx इक्वल टू b अपॉन cx इक्वल टू c अपॉन dx। क्लियर स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है, ABCD, तो रिवर्स कर दीजिए, bx अपॉन a, cx अपॉन b, dx अपॉन c। हम इसे लिख सकते हैं b अपॉन a, c अपॉन b, d अपॉन c इक्वल टू 1/x। देखिए कॉमन रेशियो सेम हो गए। कॉमन रेशियो क्या होता है, T2 अपॉन T1, ठीक है, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, तो कॉमन रेशियो सेम हुआ ना, यानी T1 यहाँ पर दिखा रहा है T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 और यहाँ पे T4 अपॉन T3 इक्वल टू 1 अपॉन x। इट मीन्स क्या हुआ, A, B, C, D आर इन GP। ठीक है, प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सपोज दैट आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। कह रहा है कि लेट S बी द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ GP। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेट S बी द सम, P be the product, ठीक है, and R be the sum of reciprocal of nth terms of a GP। ठीक है, then prove that is a most important question student। prove that है p स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि देखिए यहाँ r की पावर n है, s की पावर n है, आप इसे चेंज कर सकते हैं और करके लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू s बाई r की होल पावर n। तो देखिए आपको ये प्रूव करना है, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया क्योंकि देखिए r पावर n, s की पावर n, तो एक क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने। अब ये इजीली प्रूव हो जाएगा s बाई r का डिवाइड करके। तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है कि s बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। तो देखिए सम क्या गिवन है, s गिवन है, सम है, सम s से डिनोट करते हैं a r प्लस ए आर स्क्वायर डेट डेट डैश ए आर पावर n माइनस 1। देखिए सम जो है GP का s से डिनोट किया जा रहा है, तो सम इज दिस वन, फॉर्मूला भी आपको पता है। तो देखिए ये नहीं पता इस क्वेश्चन पे कि r की वैल्यू 1 से लेस है कि 1 से ग्रेटर है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अगर r की वैल्यू 1 से लेस देन करेंगे तो हम फॉर्मूला भी वही अप्लाई करेंगे जो 1 से कम होगा। अगर ग्रेटर देन है, ये आप फ्री माइंडेड हो, आप इसमें r की वैल्यू 1 से लेस भी लेट कर सकते हो और 1 से ग्रेटर भी लेट कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं, r प्लस आर स्क्वायर डैश 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 आर की पावर n माइनस 1। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, 1 r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, और लेट किया है यहाँ पे कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो s का क्या वैल्यू आ गया, a r पावर n अपॉन r माइनस 1, ठीक है। आपने ये लेट किया है यहाँ पर कि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इक्वेशन नंबर 1। अब सम के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू है p, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है p इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पावर 3 डैश 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 ए आर पावर n माइनस 1। यू नो कि मल्टीप्लाई में डिग्रियां ऐड होती हैं, पावर ऐड होती हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स r की पावर। स्टूडेंट देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1। अगर आपको 0 नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए आर 0 था, ठीक है, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो r की पावर दिस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। अब ये हो जाएगा a की पावर n, ठीक है, इंटू r की पावर, मल्टीप्लाई में देखना डिग्रियां ऐड हो जाएंगी, तो इसमें सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, n माइनस 1/2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, r की पावर n माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया p, देखिए यहां पर हो गया, देखने बटन अटन होगी, बंद कर देना, देखना यहां पर a की पावर n, r की पावर n माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं इसे डिस्कस कर सकता हूँ कि ये आया कैसे n माइनस 1/2। हमने देखे यहाँ पर सम निकाल के दिखाते हैं आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1। तो जीपी एपी है, यहाँ पर कौन सी सीरीज है, एपी, और इसका फॉर्मूला होता है कितने टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा n माइनस 1/2 a प्लस एल, a प्लस एल, यानी n माइनस 1/2, a का वैल्यू 1, n माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा n माइनस 1/2, क्लियर। यहाँ देखिए आप प्रोसेस समझते चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p इक्वल टू हो गया a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सम s, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सम, दिस इज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग को दिया गया है कि रेसिप्रोकल का जो सम है वो r है, यानी इन टर्म का रेसिप्रोकल करना है, a r, तो हमें गिवन है r इक्वल टू 1/a प्लस 1/a r प्लस 1/a r स्क्वायर डैश 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 1/a r पावर n माइनस 1, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो अगर आपको मैं बात करूं, यहाँ पर r की वैल्यू मैंने 1 से ग्रेटर देन लेट करी थी, तो जब हम सम को रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने r की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन लेट करी थी तो रेसिप्रोकल टर्म में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ पर हमने 1 से बड़ी लेट करी थी तो यहाँ पर 1 से लेस हो जाएगी, अगर यहाँ हम 1 से छोटी लेट करते तो वहां पर बड़ी हो जाती, क्योंकि आपने सीरीज को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। सीरीज रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ r की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 1/a कॉमन ले लेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 1/r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। इसमें यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। वाई, बिकॉज हियर 1 से ग्रेटर देन था, तो रेसिप्रोकल में जो r की वैल्यू होगी वो यहाँ पर ग्रेटर देन, तो यहाँ लेस देन, अगर यहाँ लेस देन होती तो वहाँ ग्रेटर देन होता, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए,
आर की पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन, और यहाँ पर आएगा आर पावर एन एलसीएम, ठीक है, अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 अपॉन ए, आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ लिख सकते हैं आर माइनस वन इंटू, ये मल्टीप्लाई करें तो एन माइनस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, थर्ड। अब हमें प्रूव क्या करना था, पी स्क्वायर इक्वल टू एस बाई आर पावर एन। तो हम इसका आर एच एस ले रहे हैं स्टूडेंट, क्या ले रहे हैं, आर एच एस, और उसमें क्या लिखा गया है, एस बाई आर की पावर एन, एस बाई आर की पावर एन। एस की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ठीक है। देखिए एस की वैल्यू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करना है आर की वैल्यू से, यानी दिस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब डिवाइड करना है तो रिवर्स करके लिखना होगा ना, इस टाइप से, आर माइनस वन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू ए, तो ए भी न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आर पावर एन माइनस वन होल पावर एन। देखिए कैलकुलेट करिए, ये कैंसिल हो गया, आर माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ए एंड ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, और क्या बचा, आर की पावर एन माइनस वन होल पावर एन, तो ए की पावर 2n, आर की पावर एन माइनस वन। अब ध्यान से देखिए इसे जरा, ए की पावर 2n आ रहा है, आर की पावर n माइनस वन बाई टू है, ये वाली वैल्यू देखिए ना, कहाँ है, दिस वन, ये ए की पावर n आर की पावर n माइनस वन अपॉन टू। इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्रूव हो गया, पी स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आया, इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए इसे। इसे नोट कर लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर आपने इस जगह पर लेट किया कि आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो आप जब सीरीज को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लेट करते कि आर की वैल्यू 1 से लेस देन है, तो रेसिप्रोकल पे यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये स्टूडेंट का क्वेश्चन रॉन्ग होता है, क्योंकि उन्हें फॉर्मूले का